वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट और 8 वाला पार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 वाला पार्ट देखें। सबसे पहले लिख रहे हैं सोल्यूशन। अभी देखें ये क्या है, माइनस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, प्लस हो गया। दूसरी साइड पर ये जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। फिर प्लस 7/2x, ठीक है। और इस साइड पर ये बचा, ठीक है। अभी इसको आप इस साइड पर लिख सकते हैं और इसको इस साइड पर, ठीक है। जब भी हो इक्वल, आप ये वाली साइड इस साइड पर लिख लें विदाउट साइन चेंज किए। साइन चेंज नहीं करने, ये वाली साइड इस पर लिख दें और ये वाली साइड इस साइड पर लिख दें। ये वाली साइड इस साइड पर लिखे और ये वाली इस साइड पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसके साथ जो नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं। इसके साथ तो है ही नहीं, 1 है तो आप डिवाइड भी नहीं करेंगे। तो आप एडिंग बाय 1/2, 1/2 उसके साथ x के साथ कौन सा नंबर है, 7/2। जो x के साथ हो उसको लिखते हैं, उसका लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई 7 से किया क्या आएगा, 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा, 4, ऊपर स्क्वायर वैसे, ठीक है। एडिंग बाय, इसको छोड़े 7 और 4 का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दे। फिर ये चीज़ देख ले, 1/2 लिखना है आपने हर दफ़ा। और x के साथ जो नंबर हुआ करेगा 7/2 है तो 7/2 लिखे और उसका ले स्क्वायर। तो 1 को मल्टीप्लाई 7 से करे 7, 2 2s are 4, 7 और 4 को आपने 7/4 को आप का स्क्वायर जो है आपने दोनों साइड पर ऐड कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। एडिंग बाय दिस ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पर क्या ऐड करना है, बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर, ठीक है। इस साइड पर भी मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अभी इसका स्क्वायर ये देखें, 7 और 4 का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दे, इस साइड पर भी ऐड कर दे और इस साइड पर भी ऐड कर दे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद ये फॉर्मूला बन चुका है, जिनके ऊपर स्क्वायर है इनको ऐसे ही लिखें, फॉर्मूला क्लोज करना। जिनके ऊपर स्क्वायर है इनको ऐसे ही लिखें इकट्ठा, एक दफ़ा ही। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, एक दफ़ा ही लिखे, इकट्ठा स्क्वायर लिखे। एक्स के साथ साइन कौन सा, प्लस का लगा दे साइन। 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, x प्लस 7/4 वैसे। अभी इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेने का तरीका करके कि 2 को लिखे 16 को लिखे, 2 पे डिवाइड करे 8 आएगा, फिर 8 पे कर ले, ठीक है। ये आ गया, 2 को मल्टीप्लाई 8 से करे क्या आएगा 16, तो 16 एलसीएम आ गया, ठीक है। 2 का टेबल पड़े, इसके बटे को प्लस से पहले पहले देखना है, इसके ओवर के नीचे क्या है 2 है, तो 2 को देखना है। 2 का टेबल पड़े 16 कब आता है, 2 का टेबल पढ़ना है 16 कब आता है 8000। 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8000 आ रहा है। 2 का टेबल पढ़ना है 16 कब आ रहा है 8000, तो 8 का टेबल पढ़ना है, ऊपर क्या नंबर है 15 है, 15000, ठीक है। तो टेबल पढ़े ज़रा क्या आएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आएगा, 4 कैरी। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 और 8 और 4 12, 120 आ जाएगा। प्लस एलसीएम और बटे के नीचे सेम हो तो ऊपर वाला वैसे लिखते हैं, ठीक है। दोनों को प्लस कर ले, 169 आ जाएगा, ओवर में 16, ये वैसे। स्क्वायर को कैंसिल करना है तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले। तो आपको पता है कि इस साइड पर प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है।
कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 169 लिखेंगे 13 आंसर आएगा, अगर 16 लिखेंगे 4 आंसर आएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल और आंसर ये आ गया। ठीक है, अभी एक दफ़ा इसको प्लस में लिखें, वन टाइम आप प्लस लिखें, x प्लस 7 और 4 इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में पहले लिख लेते हैं, ये प्लस में लिखा, देखिए प्लस भी या माइनस भी, तो आप प्लस में पहले लिख लें फिर बाद में माइनस में लिख लें, एक के साथ माइनस लिख दे, एक के साथ ये देखिए प्लस मैंने लिखा है, एक के साथ क्या लिखा है माइनस। देखिए ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये प्लस है तो प्लस लिख दे वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम सेम आएगा 4, एक दोनों सेम है तो एक दफ़ा लिख ले, माइनस ऊपर क्या -7, अगर सेम हो एक दफ़ा लिखे, ऊपर क्या -7 ठीक है, प्लस 13 है ऊपर 13 लिख दे। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 13 में 7 को माइनस करें 6/4 आ जाएगा, क्या आएगा 6/4, और आंसर क्या आएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6। ठीक है, 3/2 आंसर आ गया, एक एक्स का आंसर क्या आ गया 3/2। ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, बाकी ये आ गया। ठीक है, ओवर में दोनों सेम हो एलसीएम सेम आ जाता है, ऊपर वाला फिर क्या -7 फिर -13 दोनों को प्लस करें -20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो -5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यू कैन राइट इन सोल्यूशन सेट में ज़रूर लिखना है आंसर जो आए। पहला आंसर क्या है 3/2, दूसरा आंसर है -5, ये आंसर है। ठीक है, ये देखिए -5 पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी, वो कोई इशू नहीं, इन दोनों की जगह भी चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 8 वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा बच्चों, क्या होगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद एडिंग, ऐड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 1/2 तो वैसे लिखना है। उसके बाद x के साथ कौन सा नंबर है 17 लिखे, उसका ले ले स्केयर, 1/2 x के साथ जो भी नंबर हुआ करेगा वो लिखेंगे और ऊपर ले लेंगे स्केयर। 1 को मल्टीप्लाई 17 से करेंगे 17/2, 2 वैसे ऊपर स्केयर, ऑन बोथ साइड लिख दे, ऑन बोथ साइड्स। आपने इस चीज़ को ऐड करना है, इसको छोड़े इस चीज़ को ऐड करना है। ठीक है, और दोनों साइड पर ऐड करना है। ठीक है, अगर आपने पहले वाले मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 17x, ये वाली चीज़ जो है इस साइड पर भी ऐड कर दे और इस साइड पर भी ये वाली चीज़ ऐड कर दे। इसको पहले लिखे फिर इसको ऐड कर दे, फिर देख ले ये वाली चीज़ इस साइड पर भी ऐड कर दे, इस साइड पर भी ये लिख लें। ठीक है, उसके बाद ये हो गया फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है। और इसको क्लोज कैसे करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इनको एक दफ़ा लिखें, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इनको एक दफ़ा लिखे, एक दफ़े स्क्वायर लिख दे। ठीक है, इनको एक दफ़ा लिखा, ऊपर स्क्वायर लिखा, एक्स के साथ कौन सा साइन है प्लस है तो प्लस दरमियान में लगा दे। अभी -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर अगर ओपन करें, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289/2 का स्क्वायर क्या होता है 4। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, क्या लिखा है x प्लस 17/2 ऊपर स्क्वायर। इस साइड पर एलसीएम लेते हैं, दोनों नीचे वाले सेम है, अगर सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं, ये एलसीएम आ जाता है। ऊपर वाले फिर ऐसे -33 प्लस 289। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दे, आंसर क्या आएगा 256/4।
तो बच्चों मैं सबको यही झूठ बताता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि जब स्केयर हो, जब क्या हो, स्केयर हो, आप दोनों साइड पर स्केयर रूट ले लिया करें। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यू कैन राइट टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। This is the symbol of square root. X plus 17 over 2 square, and you will write plus minus on this side, square root 256 over 4. Square root and square will be cancelled. The answer is x plus 17 over 2 is equal to plus minus the square root of 256 is 16। इसका स्क्वायर रूट 16 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ठीक है। तो आप एक दफ़ा ये देखें, प्लस में भी है माइनस में भी, तो एक दफ़ा आप प्लस में लिखें x प्लस 17 over 2, एक दफ़ा ये मैंने लिख लिया प्लस में, ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, माइनस में एक दफ़ा माइनस में भी लिख ले। x इज इक्वल टू x प्लस 17 over 2 इज इक्वल टू माइनस 16 over 2। एक दफ़ा बच्चों मैंने ये प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में, तो प्लस वाले को मैं हल करूं, ये प्लस है दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, x है इज इक्वल टू, ये प्लस है दूसरी साइड पर जाएगा माइनस होगा, माइनस का 17 over 2, इस साइड पर प्लस 16 over 2, ये पहले मौजूद है, ठीक है। इसको हल करते हैं। अगर ओवर में बच्चों सेम हो तो क्या होता है, आप बताएं, मैं आप कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। तो दोनों ओवर में सेम हो तो एक दफ़ा ही लिखते हैं। ऊपर वाला क्या है, माइनस 17 प्लस क्या है 16, आंसर आएगा -1। एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस, बड़ी में छोटी को निकाले, 1 आएगा साइन बड़ी वाला, ओवर में 2 वैसे ही लिख ले, एक आंसर ये आ गया एक्स का, ठीक है। अभी ये प्लस है दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा एक्स। दोनों ओवर में सेम है, सेम लिखें, माइनस ऊपर वाले वैसे -17 -16, इसका आंसर क्या आएगा 33 over 2। तो सॉल्यूशन सेट लिख लें। फर्स्ट वाला आंसर क्या है हमारा -1 over 2, सेकंड आंसर क्या है -33 over 2।